विनेश फोगाट, जिनका नाम आजकल आपने सोशल मीडिया पर तो सुना ही होगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, एक्स, थ्रेड, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह आपको विनेश फोगाट की रील्स और ओलंपिक्स में जो उनके साथ हुआ है यही सब देखने को मिलेगा। क्योंकि उस भारत की बेटी के साथ जो हुआ है वो किसी भी खिलाड़ी के साथ नहीं होना चाहिए। ओलंपिक 2024 के फाइनल तक जाने वाली कुश्ती में, रेसलिंग में फाइनल तक जाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट बन गई है। लेकिन फाइनल खेलने के बाद, माफ कीजिएगा, फाइनल खेलने से पहले ही, चंद घंटे पहले उनको ये नोटिस आता है कि आप डिस्क्वालीफाई कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद समाचार है भारत के फैंस के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत के करोड़ों उन धड़कनों के लिए जो इंतजार लगाए बैठे थे कि इस बार विनेश फोगाट उनको गोल्ड मेडल लाकर देगी 2024 के ओलंपिक्स में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया है, क्योंकि विनेश फोगाट का वजन किया जाता है मैच से पहले, जो होता है वजन किया जाता है, और लिमिट थी वो 50 किलो भार वर्ग में खेलती हैं। तो उनका जो वजन पाया गया वो 50 किलो और 100 ग्राम पाया गया। 100 ग्राम वजन ने उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ ला दिया है जिसका उनको हर दम, हर पल, पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा, और भारत की जनता को, भारतवासियों को भी रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो गया है। ये बहुत ही दुखद समाचार है। अब मैं बात करता हूं मैं भारत की मीडिया पॉलिटिक्स के बारे में। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे झूठ और बातें इधर उधर की विनेश फोगाट को लेकर हो रही हैं। कुछ जनता उनके पक्ष में है, कुछ जनता उनका पक्ष नहीं ले रही है। कुछ ने कहा है कि विनेश फोगाट ने जो किया वो उसने गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए था, अपना भार का ध्यान रखना चाहिए था। वो इंटरनेशनल लेवल ओलंपिक्स में गई हैं, तो उनको ये सब चीज़ों का ध्यान क्यों नहीं रहा। और दूसरी तरफ लोग उनके साथ सहानुभूति भी कर रहे हैं कि भारत की बेटी है, वहां तक पहुंची, बहुत ही गौरव की बात है। सिल्वर तो हमारा पक्का था, लेकिन सिल्वर भी नहीं मिल पाएगा, ऐसी खबरें चल रही है। फिलहाल तो पहली बात ये, हम पूरे भारतवासियों को उस बेटी को सांत्वना देनी चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए, हौसला देना चाहिए कि नहीं, तुम हारी नहीं हो, तुम जीती हो, तुम जीती हुई हो, हमारे लिए तुम जीती ही हो। बेशक आपने गोल्ड मेडल नहीं मिला है आपको, अनफॉर्चुनेटली, बट आप हमारे लिए गोल्ड मेडलिस्ट हो। आपने जो कारनामा कर दिखाया है, आज तक किसी ने भी, वो भारतीय महिला खिलाड़ी ने नहीं किया है। इसीलिए भारत को, पूरे भारतवर्ष को आप पे गर्व है, और मैं भी आपको सल्यूट करता हूं आपकी इस बहादुरी पर। लेकिन पॉलिटिक्स की बात कर ले तो इंडिया में इतना उनके खिलाफ भी बोला जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा किया है, अच्छा किया है। और पॉलिटिक्स आपको पता ही है, उनको लेने के लिए, उनको आगे फर्दर, क्योंकि हर कोई जो, जिनका पूरी दुनिया में नाम हो जाता है, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो, चाहे वो कोई एक्टर हो, तो ये जो होते हैं बड़े बड़े, जो मगरमच्छ रहते हैं, छोटी मछलियों को पकड़ने की, कांटा डालने की कोशिश करते हैं, ताकि इनके जरिए उनका जो है रास्ता साफ हो जाए। क्योंकि जनता इन खिलाड़ियों के साथ होती है, उस टाइम पे इन एक्टर्स के साथ होती है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिशियन जो रहते हैं
वो इनका बहुत ही नाजायज फायदा उठा लेते हैं। इनको एमपी बनने तक का लालच दिया जाता है और 100% है कि जब ये जो विनेश फोगाट हैं, इनको भी बहुत तरह के लालच दिए जाएंगे कि आपको ये बना दिया जाएगा, आपको एमपी की टिकट दे दी जाएगी और आपको आपको बहुत बड़े ओहदे मिलेंगे, ये वो। तो ये इनके लिए, पॉलिटिशियंस के लिए ये रास्ता थोड़ा सा बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है भारत में होती रहती हैं और रुकेंगी नहीं और ना ही रुकने का नाम ले रही हैं। और जहां एक तरफ भारत की उस बच्ची ने अपना इतना बड़ा बलिदान दिया, जब उनको पता चला, हालांकि वो अपना वेट जो है लगातार चेक करती रही होंगी और एक रात पहले उन्होंने इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर डाली थी कि उनको अपना वेट जो है 50 किलो के नीचे लाना था या 50 किलो लाना था। तो इसके लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा, उनके प्रैक्टिस करवाते हैं उनको, उनके डाइटिशियन ने भी बहुत ज्यादा कोशिशें की होंगी, हालांकि ये मुमकिन हो नहीं पाया। सुनने में आ रहा है कि विनेश फोगाट ने अपने वजन कम करने के लिए अपने जो एक्सरसाइज की थी, इतनी हैवी एक्सरसाइज की थी, बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, अपना शरीर तोड़ कर रख दिया था वजन से पहले, फाइनल से पहले। साइकिलिंग की उन्होंने, अपना ब्लड निकलवाया, बाल तक कटवाने पड़े उनको, नाखून तक कटवाने पड़े, यहाँ तक उस बेटी ने किया। ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, खास करके जो रेसलर खिलाड़ी होते हैं, इनको तो इतनी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है कि इनका शरीर एक तरह से टूट गया होता है पूरा। इनका शरीर एक तरफ से पूरा टूट गया होता है, इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है वजन को मेंटेन करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अभी जो सबसे बड़ी बात यही है कि विनेश फोगाट को हिम्मत की जरूरत है, हौसला देने की जरूरत है। इसके बाद जब वो खबर आई थी कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उसके बाद विनेश फोगाट ने जो है बहुत दुखी हुई उनको जब पता चला। तो ज्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से, ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, यहाँ तक कि उन्होंने अपना वजन मेंटेन करने के लिए पानी तक भी नहीं पिया था। तो डिहाइड्रेशन की वो शिकार हो जाती हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं। उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है, जहाँ उन्हें आईवी फ्लूइड वगैरह देने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है चल रही हैं। तो सबसे बड़ी बात निकल कर यही आती है कि उनको हिम्मत देनी चाहिए, हौसला देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कारनामा भारत के लिए पहली बार करके दिखाया है। विनेश फोगाट के फादर भी यही बात कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। जो डिसीजन ओलंपिक्स कमेटी ने जो लिया है, उसका अभी कुछ नहीं हो सकता। और बजरंग पुनिया जो रेसलर हैं भारत के, वो ये कह रहे हैं कि नहीं विनेश फोगाट, आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है। तो ऐसी बातें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ये एक खिलाड़ी को डीमोटिवेट करती हैं। तो इस तरह की बातें जो सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं, मेरे ख्याल से ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी का हौसला टूटता है, आगे बढ़ने की जो उनकी हिम्मत है वो जवाब देने लगती है। तो इस सब मामले पे मैं जो वीडियो बनाना चाहता था, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।